जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज के इस क्लास में हम लोग पैनोरमा पार्ट 2 से लिया गया पोएट्री सेक्शन से चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कोयल। ओके, और बच्चे आज के हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, आज की इस कविता को पढ़ने वाले हैं। और हर पोम अपने आप में एक नई लर्निंग्स लेकर आती है, एक नई सीख लेकर आती है। और बच्चे देखना है कि आज के इस चैप्टर हमें क्या सीख देती है। ओके, तो सारे प्यारे बच्चों को एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग हमारी तरफ से आप सभी को। चलिए, तो सारे बच्चे जल्दी से भाई क्लास में आ जाइए। ओके, सारे बच्चे क्लास में जल्दी से आप लोग आ जाइए भाई, क्लास को हम शुरू करते हैं। हाँ, शुरुआत में वीडियो थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा ना, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज हो गया था अचानक से, इसलिए। चलिए, अब सब ओके है ना, अब सब ओके है, अब सब ओके है बच्चे। तो हम क्लास को शुरू करते हैं और धीरे धीरे करके बच्चे देखिए आपका पैनोरमा पार्ट 2 से लिया गया बच्चे जितने भी चैप्टर्स हैं धीरे धीरे करके कंप्लीट होते चल रहे हैं ना। हमने चैप्टर 1 से शुरुआत करी थी और आज हम लोग पोएट्री के चैप्टर नंबर 6 में आ चुके हैं। और प्रो सेक्शन से भी आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, है ना। तो आज लगाकर आपका 10 चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है, सही है। चलिए, तो सारे बच्चे क्लास में आ चुके हैं। सर धुंधला दिखाई दे रहा है बच्चे, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आपकी तरफ हो सकता है क्योंकि हमारी तरफ से ऑल क्लियर है ना। सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं यस सर, ऑल ओके है सर। चलिए तो प्यारे बच्चे, हम क्लास को शुरू करते हैं फटाफट जल्दी से। यहाँ देखिए बच्चे, आज का जो हमारा चैप्टर है कहता है क्या, चैप्टर का टाइटल है कोयल। क्या है भाई, कोयल है ये, है ना, कोयल। और कोयल चैप्टर, अच्छा कोयल का मतलब तो हर कोई जान रहे हैं, कोयल का मतलब क्या होता है ना। कोयल जो पक्षी है बच्चे, उसी की चर्चा हो रही है आज के इस चैप्टर में। छोटी सी कविता है, ज्यादा बड़ी लंबी, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, है ना, ज्यादा जटिल नहीं है, एकदम सिंपल सी बच्चे कविता है ये। एक कोयल के बारे में यहाँ पर कविता दी गई है बच्चे, वही कोयल, ठीक है ना। तो बच्चे ये देखिएगा, इनका नाम है पूरन सिंह। ये पूरन सिंह कौन है, तो पूरन सिंह अपने इस चैप्टर के कंपोजर है ना। पूरन सिंह जी ने ही इस चैप्टर को कंपोज किया है। ओके, पूरन सिंह ने बच्चे इस चैप्टर के कंपोजर हैं। लेकिन हमें एग्जाम में देखिए ट्रिक से याद रखना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में दिमाग से निकल जाएगा कि कोयल चैप्टर को किन्होंने लिखा है। अब बताइए, कोयल जो होती है, देखिए ट्रिक से कैसे याद कर लेंगे। जो कोयल पक्षी होती है वो क्या करती है, बाग में कूकू करती है, गाती है वो, है ना। उसका साउंड कितना अच्छा, एकदम मेलोडियस टाइप का लगता है। अगर सुबह सुबह घर से बाहर निकल जाओ, कोयल की आवाज अगर आ जाती है ना, तो मन में एकदम लगता है कि हजारों यादों को ताजा कर देती है ना। एकदम तीखा स्वर निकालते हैं, एकदम सुनने में अच्छा लगता है, कूकू का जो साउंड होता है ना। यहाँ देखिए बच्चे, तो कोयल का यहाँ पर है ना ट्रिक क्या बन जाएगा कोयल चैप्टर का, कि कोयल क्या करती है, तो कोयल गाती है। सिंपल है, देखिए एकदम रिलेटेबल वर्ड हमने यहाँ पर कर दिया है, कोयल गाती है। कोयल का काम क्या है, गाना गाने का। तो देखिए सिंग मतलब गाना होता है ना, है ना, सिंग मतलब गाना होता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है सिंग, SING, सिंग हो गया। तो कोयल क्या करती है, कोयल गाती है, सही बात है, कोयल गाती है, कोयल सिंग करती है, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, ट्रिक से याद हो गया। जरूरी नहीं कि ट्रिक लगाना पड़े भाई, ट्रिक इसलिए लगाया जाता ताकि एग्जाम के दिन तक आपको यस याद रहे। ओके, चलिए बाकी बच्चे आप अपने तरह से भी याद कर सकते हैं, आप अपने तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम जो ट्रिक देंगे उसी से याद करना है, ऐसा नहीं है। क्या करते हैं कि जो कोयल है वो क्या करती है, सिंग करती है। सिंग मतलब गाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि कोयल चैप्टर को किसने लिखा है, तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें एक ऑप्शन आपका पूरन सिंह भी लिखा रहेगा। तुमको याद आ जाएगा, अच्छा कोयल, कोयल गाती है, तो गाना गाने क्या होता है, सिंग होता है, तो हो गया, है ना। चलिए तो प्यारे बच्चे, ये हो गया आपका चैप्टर और राइटर का यहाँ पर हमने क्या कर दिया, आपको याद करा दिया। अब यहाँ से बच्चे पोम की शुरुआत होती है। अब यहाँ से आपके इस पोम की शुरुआत होती है। ये क्या है, ये आपकी पोम है, मतलब कविता है। कविता का बच्चे फर्स्ट लाइन, अब आप लोग ध्यान से फोकस्ड हो जाइए क्लास में, सारे बच्चे अब क्लास में फोकस्ड हो जाइए, ठीक है। ओके, अभी जितने बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं सबको मेरा साउंड सुनाई पड़ रहा है साफ साफ, एक बार पहले बता दीजिए क्या मेरी आवाज बच्चे आप तक साफ साफ जा रही है, क्योंकि अब हम यहाँ से पोम को शुरू करने जा रहे हैं। एक बार सारे बच्चे बता देंगे मेरी आवाज बच्चे आप तक जा रही है, तो आप लिख देंगे यस सर, ऑल ओके। एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दीजिए ऑल ओके। ओके, इसमें बच्चे आप अगर बुक को देखेंगे ना बच्चे, अगर आप बुक को देखेंगे, इस चैप्टर में जो आपके राइटर का जो नाम दिया गया है पूरन सिंह, इनके बारे में बच्चे यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया गया है, इसीलिए यहाँ भी कुछ नहीं बताया गया आपको। बस खाली लिखा हुआ है कोयल चैप्टर के कंपोजर कौन है, तो पूरन सिंह है, बस इतनी ही बात है। अगर एग्जाम में भी बच्चे क्वेश्चन पूछना होगा तो बस इतना ही पूछ सकता है कि कोयल चैप्टर के राइटर कौन है, तो वो पूरन सिंह जी हैं। और पूरन सिंह जी के बारे में जो उनका ऑटोबायोग्राफी होगा, उनका जो जीवन परिचय होगा, वहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि वो नहीं दिए गए हैं, ठीक है। तो ऑल ओके हो गया, ऑल ओके, चलिए बढ़िया है। अब यहाँ से बच्चे एक एक लाइन का आपको हम मतलब समझाते हुए चलते हैं, साथ में उसका हिंदी वर्जन भी आपको पैराग्राफ बाय पैराग्राफ देते चलेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको खाली चैप्टर को पहले समझना है, ठीक है। और इस चैप्टर से बच्चे जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग रहेगा, जो ग्लॉसरी रहेगा, वो भी आपको हम साथ में देते चलेंगे, समझ गए ना। चलिए यहाँ देखिए,
तो राइटर जो है वो कोयल से बात कर रहे हैं। यहां पर कविता में हुआ क्या, जो पूरन सिंह जी हैं वो कोयल से बात कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर कोई कोयल से कैसे बात कर सकता है? भाई कवि है ना, कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जानते हैं ना कि जहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच सकता है वहां कवि लोग पहुंच जाते हैं। मतलब कवि की कल्पना वहां तक पहुंच जाती है। कहने का मतलब ये होता है, कवि नहीं पहुंचेंगे ना, समझ गए, लेकिन वहां पर कवि की कल्पना वहां पहुंच जाती है। तो कवि कुछ भी कर सकते हैं, समझ गए ना। तो बच्चे यहाँ कह रहे हैं कि जो कोयल से पूरन सिंह जी बात कर रहे हैं, कहते हैं पूरन सिंह जी कोयल से बात करते हुए अचानक से उन्होंने देखा कि एक दिन बगीचे में कोयल बैठी हुई है। आम के पत्तों के बीच में एक कोयल बैठी हुई है, लेकिन बड़ी ही चुपचाप है। उस दिन वो गाना नहीं गा रही है। मेरे बच्चे ध्यान से सुनेंगे आप लोग, समझ गए ना। पूरन सिंह जी एक दिन बगीचे में घूम रहे हैं और उन्होंने उनकी नजर एक कोयल पर पड़ गई। जो कोयल आम के पत्तों के बीच में बैठी हुई है, लेकिन बड़ी ही उदास है, बहुत ही चुपचाप है। तो ये कोयल को हमेशा गाते हुए सुनते हैं, लेकिन आज जो कोयल है वो चुपचाप उदास बैठी हुई है। तो इनसे रहा नहीं गया और ये अपनी कविताओं में है ना उस कोयल से पूछते हुए कहते हैं, ए कोयल, अरे ओ कोयल, व्हाट लाइटनिंग फेल, ऐसी कौन सी बिजली गिर गई है। व्हाट लाइटनिंग फेल, बच्चे लाइटनिंग का मतलब ये बिजली हो गया, ठीक है। तो व्हाट लाइटनिंग फेल, ऐसी कौन सी बिजली गिर गई, फेल का मतलब गिर गई, ऐसी कौन सी बिजली गिर गई। व्हाट सिंज्ड योर विंग्स, यहां बच्चे दाई को बोला गया है योर। बहुत पहले अंग्रेजी में ना योर को दाई बोला जाता था। क्या, दाई बोला जाता था। अब यहां पर देखिए दाई लिखा, इसका मतलब नहीं समझ पाइएगा, लेकिन यहां योर लिख दिया तो आप इसका मतलब तुरंत समझ जाइएगा। तो कहते हैं, अरे ओ कोयल, ऐसी कौन सी बिजली गिर पड़ी है तुम्हारे ऊपर, है ना, ऐसी कौन सी बिजली गिर गई जिसने तुम्हारे पंखों को, जिसने तुम्हारे पंखों को जला दिया है, सिंज कर दिया है। क्या कर दिया है, सिंज कर दिया। बच्चे SINGE को पढ़ते हैं सिंज, और सिंज का मतलब होता है जलाना, झुलसाना। इसका बच्चे वर्ड मीनिंग आपको कविता कंप्लीट करने के बाद आपको हम दे देंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए, कहते हैं, अरे ओ कोयल, कौन सी बिजली तुम्हारे पर गिर पड़ी है जिसने तुम्हारे पंखों को जला दिया है, झुलसा दिया है। क्या कर दिया है, जला दिया है, झुलसा दिया है ना। तो अच्छे सिंज का मतलब होता है जलाना, ठीक है। सिंज का मतलब क्या हो गया, जलाना। इसने तुम्हारे पंखों को जला दिया है। What keeps you fresh yet charred, मतलब इतनी झुलसी हुई दिख रही हो, है ना, इतनी झुलस गई हो, इतनी तुम झुलस गई हो उस लाइटनिंग से, उस बिजली से इतनी तुम झुलस गई हो, लेकिन फिर भी ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें इतनी एकदम तरोताजा रख रही है। तुम्हारे पंख झुलस गए हैं, फिर भी इतनी ज्यादा तुम तरोताजा कैसे हो, इतनी ज्यादा तुम आखिर तरोताजा कैसे हो। तुम आम के पत्तों के बीच में बैठती हो, मैंगो लीव्स, तुम आम के पत्तों के बीच में एकदम छुपी हुई क्यों हो। तुम तो इस डाल से उस डाल हमेशा उड़ती रहती हो, तो तुम आज आम के पत्तों के बीच में छुपी हुई क्यों हो। कंसील का मतलब होता है बच्चे छुपी हुई। तो तुम आम के पत्तों के बीच में छुपकर क्या कर रही हो, तुम तो इधर उधर हमेशा उड़ती रहती हो। तो सिंज्ड, और आम के पत्तों के बीच में तुम तो गाती हो। आम के पत्तों के बीच में तुम छिपी हुई क्यों हो, तुम्हारा काम तो गाना गाने का है, इस डाल से उस डाल। Your high pitched strains wake in my soul 1,000 memories, तुम्हें देखकर, तुम्हारे गानों के तार से, तुम्हारे गानों के तार से मेरे मन में हजारों यादें तरोताजा हो जाती हैं, हजारों यादें जग जाती हैं। क्या हो जाती हैं, जग जाती हैं। अरे कोयल, ऐसी कौन सी बिजली तुम्हारे पर गिर पड़ी है, किसने तुम्हारे पंखों को जला दिया, और अगर जला दिया तो जलाने के बाद भी तुम इतनी ज्यादा अपने आप को फ्रेश कैसे रख लेती हो, इतनी तरोताजा कैसे, आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो तुमको इतनी तरोताजा रखती है। तुम तो आम के पत्तों के बीच में छुप करके गाने गाती हो। हाँ, द हाई पिच्ड स्ट्रेन्स, ये जो एकदम क्या है, ये तुम्हारे स्वर के, तुम्हारे सुरों के जो तार हैं वो क्या है, मेरे मन में, मेरी आत्मा में, मेरे मन में हजारों यादें तरोताजा कर देती हैं, जगा देती हैं। क्या करती हैं, जगा देती हैं। ये अभी पूरन सिंह बच्चे इस कोयल से क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में ये सवाल कर रहे हैं, बस ये पूछे जा रहे हैं। कोयल से पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सी बिजली तुम्हारे ऊपर गिर पड़ी है, किसने तुम्हारे पंखों को झुलसा दिया है, जला दिया है, और झुलसाने के बाद भी ऐसी कौन सी चीज है जो तुमको तरोताजा रखती है। तुम तो आम के पत्तों के बीच में छुप करके गाना गाती हो। यहां बच्चे सिंह का मतलब है गाना गाना, ओके। और जब तुम गाती हो ना, तो तुम्हारे सुर के जो तार हैं, जब मेरे यहाँ पर कान में जब बजते हैं ना, उससे मेरे मन में हजारों यादें जग जाती हैं। तो आज इतनी तुम चुपचाप क्यों बैठी हुई हो, इतनी उदास तुम क्यों बैठी हुई हो, ये कहना चाहते हैं बच्चे, ओके। तो देखिए बच्चे, पहले स्टेंजा में, पहला जो हमारा स्टेंजा है, मतलब पहला जो हमारा पैराग्राफ है, ठीक है, इसमें पूरन सिंह जी
कोयल से सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। तो क्या कोयल अब इनका जवाब देगी? अब हम लोग अगले स्टेंजा में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो बच्चे अगला स्टेंजा हमारा क्या कहता है, देखिए बच्चे इन पूरे लाइन का आपको यहां पर साथ में हिंदी वर्जन भी दे दिया गया, ठीक है, बाद में आपको रिवीजन करने के लिए आसानी होगी। दूसरा स्टेंजा हमारा कहता है बच्चे, दूसरा स्टेंजा हमारा जो है, दूसरा हमारा जो पैराग्राफ है वो कहता है वाई सो रेस्टलेस। ये मतलब दूसरे स्टेंजा में भी ना जो राइटर हैं वो सवाल ही कर रहे हैं फिर से कि वाई सो रेस्टलेस, इतनी बेचैन क्यों हो तुम, इतनी ज्यादा बेचैन क्यों हो कि यो स्पार्क शेडिंग नोट्स। हाँ, कि मतलब इतनी तुम ज्यादा बेचैन हो कि तुम्हारी बेचैनी से ऐसा लग रहा है ना कि चिंगारी फेंक रहा है, तुम्हारे बदन से चिंगारी फेंकता हुआ नजर आ रहा है। और उस चिंगारी ने, है ना, गो फॉर किंडलिंग फायर, उस चिंगारी से इतना ज्यादा आग पकड़ ले रहा है, इतना ज्यादा आग पकड़ ले रहा है कि वो आगे बढ़ के, ठीक है, वो गुलाब में भी आग लगा दे रहा है, गुलाब में भी आग लगा दे रहा है। वो गुलाब जिसमें क्या होता है, पानी होता है ना, वो गुलाब जो जिसमें हवा होती है, जो हवा से जुड़ी हुई है, जो पानी से जुड़ी हुई है, उस गुलाब में भी तुम्हारे उस चिंगारी ने आग लगा दिया है। ओके, द शेड्स ऑफ मैंगोज बर्न, और ये जो तुम आम के जो छाह देखती हो, ये तुम जो आम के जो छाया देखती हो, ये भी जल जाती है। तो ये सब कैसे हो रहा है, तुम्हारी बेचैनी के कारण हो रहा है। ओके, कहते हैं कि वाई सो रेस्टलेस कोयल, तुम इतनी बेचैन क्यों हो? पता है तुम्हारी बेचैनी से क्या क्या दिक्कत हो रही है इस जंगल में? तुम्हारी बेचैनी से ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बदन से चिंगारी फेंक रहा है, एकदम चिंगारी फेंकता हुआ स्वर है वो। ओके, जब तुम गाने गा रही हो ना, जब तुम गाने गाती हो तो तुम्हारे उस बदन से जो चिंगारी निकलती है, यहां बच्चे नोट्स का मतलब है स्वर, स्वर, ठीक है, कि जब तुम गाने गाती हो तुम्हारे स्वर से ऐसा लगता है कि चिंगारी फेंकता है। और तुम इतनी बेचैन क्यों हो? तुम्हारी इस बेचैनी से उस चिंगारी जो फेंकती हुई दिख रही है, उससे आगे बढ़ करके आग लग जा रही है। और उस आग ने, जरा सोचो, उस आग ने गुलाब जैसे फूल में भी आग लगा दी है, उस चिंगारी ने गुलाब जैसे फूल में भी आग लगा दी है। वो गुलाब जो है ना, जिसमें जो हवा से जो पानी को कैच करता है, उसमें भी तुमने आग लगा दिया है। आम की छाया जो दूसरों को मतलब है ना क्या करते हैं, आराम देते हैं, वो छाया भी जल जा रही है। मतलब इतनी ज्यादा तुम बेचैन हो। तो आखिर तुम इतनी ज्यादा बेचैन क्यों हो, इतनी ज्यादा बेचैन क्यों हो तुम कोयल? ओके, मतलब दूसरे स्टेंजा में भी जो कवि हैं वो सवाल ही कर रहे हैं, लेकिन कोयल अभी चुपचाप है, अभी कोयल कोई जवाब नहीं दिए इसका। मतलब पहले पैराग्राफ से यहाँ पर सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी बिजली तुम्हारे बदन पर गिर गई है जिससे तुम्हारे पंख झुलस गए हैं, जल गए हैं। इतनी ज्यादा झुलसने के बाद भी, है ना, ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना तरोताजा रखता है? तुम तो आम के पत्तों में छुप कर बैठती हो, वहां गाने गाती हो, है ना, इस डाल से उस डाल पे रहती हो ना, तुम छिपी हुई दिखाई दे रही हो। जब तुम गाने गाती हो, तुम्हारे सुर के जो तार हैं, है ना, वो जब बिखरते हैं तो उससे हमारे मन में हजारों यादें तरोताजा हो जाती हैं, जग जाती हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है कि आज इतनी तुम बेचैन हो? तुम्हारी बेचैनी से जो चिंगारी निकल रही है एक स्वर के रूप में, उससे पूरे जंगल में क्या हो रहा है कि गुलाब में भी आग लग जा रहा है। मतलब तुम्हारा जितना बेचैनी इतना ज्यादा है ना कि गुलाब जैसे फूल में भी तुमने आग लगा दी है। वो गुलाब जिसमें पानी होते हैं, जो हवा से जुड़ी होती है, उसमें तुमने आग लगा दिया है। आम के जो छाया होती है वो भी जल रहे हैं तुम्हारी बेचैनी से। ऐसा क्या हो गया है कोयल, ऐसा क्या हो गया है? ओके बच्चे, दूसरे पैराग्राफ का आपका ये हो गया हिंदी वर्जन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। कहते हैं व्हाट अ रेन ऑफ अ स्पार्क्स, अ रेन ऑफ अ स्पार्क। बच्चे स्पार्क का मतलब होता है चिंगारी। क्या होता है? चिंगारी, चिंगारी की बारिश, अ रेन ऑफ स्पार्क। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि एक साथ पूरा ना एकदम चिंगारी की बरसात हो रही है। मतलब तुम बोल कुछ भी नहीं रही हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बेचैनी से ना, तुम्हारी बेचैनी से जो चिंगारी निकला है, उस चिंगारी ने एक बारिश का रूप ले लिया है। कैसे बारिश होती है तो भाई पूरा पानी गिरता है, ढेर सारा पानी गिरता है एक साथ। वैसे ही तुम्हारी बेचैनी से जो चिंगारी निकल रही है ना, एक बारिश का रूप ले लिया। मतलब ढेर सारी चिंगारी निकल रही है, एकदम बेचैनी वाली। ओके, व्हाट अ रेन ऑफ स्पार्क आर यू। यहां बच्चे आर्ट को ना यहां पर आर पढ़िएगा। ओके, ये पुराने जमाने में जो अंग्रेजी थी ना, उस वक्त वहां उन्होंने आर के बदले आर्ट लिख दिया है। ओके, और यहां बच्चे दाव जो है ना, ये आपका क्या है? यू है। मतलब बहुत पहले उस वक्त ना यू को दाव लिखा जाता था, THOU, ठीक है। तो कहते हैं अरे वो कोयल, है ना, अरे वो कोयल, क्या ही तुम चिंगारी की बरसात बन के घूम रही हो। तुम तो एकदम चिंगारी की बरसात बन के घूम रही हो। ओ लिटिल बर्ड, हे छोटी सी चिड़िया, तुम तो हो छोटी सी, लेकिन तुम तो चिंगारी की बरसात बनकर घूम रही हो। मतलब इतनी ज्यादा तुम्हारे अंदर बेचैनी है।
ओके कोयल, अरे ओ कोयल, व्हाट लाइटनिंग फेल, ऐसी कौन सी बिजली तुम्हारे ऊपर गिर पड़ी है, किसने तुम्हारे पंखों को सिंज कर दिया है, किसने तुम्हारे पंखों को सिंज कर दिया है, झुलसा दिया है, वो सवाल फिर से कर रहे हैं। तो राइटर ने यहां पर बच्चे अभी 3 पैराग्राफ में हमने यही देखा कि राइटर यहां पर सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं और कोयल से जो रिलेटेड बातें हैं वो भी साथ में बता रहे हैं कि तुम जब गाती हो तो उसमें से जो तराने निकलते हैं, जो तार निकलते हैं उसमें से, वो मेरे मन में हजारों यादें तरोताजा कर देती हैं, जगा देती हैं। आज ऐसा क्या हुआ तुम इतनी बेचैन हो और तुम्हारी बेचैनी से निकलता हुआ एक चिंगारी ने एक बारिश का रूप ले लिया है ना, बारिश का रूप ले लिया है। हो तुम छोटी सी चिड़िया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज तुम पूरी चिंगारी की बरसात बन के घूम रही हो। तो छोटी सी चिड़िया, ऐसा क्या हुआ है, ऐसी कौन सी बिजली गिर पड़ी जिसने तुम्हारे पंखों को झुलसा दिया है, जला दिया है। ओके तो बच्चे यहां पर राइटर सवाल पे सवाल इनसे किए जा रहे हैं, राइटर जो हैं वो सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। तो अभी तक ये सवाल कर रहे थे, लेकिन अब बच्चे इस पैराग्राफ से, यहां बच्चे इस 4th पैराग्राफ से हम क्या समझ रहे हैं, यहां से आपको इसका आंसर मिलने वाला है। ओके अब कोयल अपनी चुप्पी को तोड़ती है। ओके शी ब्रेक्स द साइलेंस, ओके ब्रेक द आइस। यहां देखिए बच्चे वो अपने चुप्पी को तोड़ते हुए आंसर देती है। अगर देखिए ये कल्पना की भी चीज है, अब कोयल भाई कवि का जवाब थोड़ी देगी। आप कोयल से पूछेगा, ए कोयल इतनी काली क्यों हो तुम, किसने तुम्हारे पंखों को झुलसा दिया, तो कोयल क्या करेगी, अपना कू 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 करती रह जाएगी, आपकी तरफ पलट के देखेगी भी नहीं, है ना। यहां कल्पना किया गया है कि कवि ने जो सवाल किए हैं कोयल से, ओके उस सवाल का अगर कोयल जवाब देती तो कैसे देती। वो जो बेचैन सी कोयल बैठी हुई आम के पत्तों में छिप करके, ये अगर जवाब देती तो जरा कल्पना कीजिए कि कैसे जवाब देती वो। तो जरा बच्चे कल्पना में ही कीजिए, क्योंकि कविता में कल्पना भर भर के हम लिखा होता है। ओके यहां देखिए बच्चे कहते हैं, अब कोयल यहां से जवाब देती है कि अगर तुम जानना ही चाहते हो कि मैं इतनी बेचैन क्यों हूं, इफ यू wanna know why I am so restless then listen to me very carefully। अगर तुम जानना चाहते हो वाकई में कि मैं इतनी बेचैन क्यों हूं, तो जरा सुनो। तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि किसने मेरे पंखों को झुलसा दिया है, तुम मुझसे पूछ रहे थे कि किसने तुम्हारे पंखों को झुलसा दिया है, ऐसी कौन सी बिजली आन पड़ी है। तो सुनो जवाब यह है कि द फायर ऑफ लव हैज चार्ड माय विंग्स। यहां देखिए तुमने पूछा था ना कि किसने मेरे पंखों को झुलसा दिया है, किसने मेरे पंखों को जला दिया है, झुलसा दिया है। तो जवाब यह है मेरा कि प्यार की आग ने मेरे पंखों को झुलसा दिया है। क्या, प्यार की आग ने मेरे पंखों को झुलसा दिया है। प्यार की आग बोलने का मतलब क्या हो गया, यहां प्यार की आग बोलने का मतलब हो गया ना बच्चे कि ये जो कोयल है अपनी बिलव्ड के चलते परेशान है। इतनी ज्यादा बेचैन क्यों है, क्योंकि इसका जो बिलव्ड है, इसका जो प्रेमी चाहे प्रेमिका जो भी है ना, वो इससे दूर हो गया है, इसके पास नहीं है। तो उस प्यार की आग में वो जल रही है वो, और उसी प्यार की आग में जल करके इसका जो पंख है ना झुलस गया है। ये कहना चाहते हैं बच्चे। ओके जब कोयल से पूछा गया कि किसने तुम्हारे पंखों को झुलसा दिया है, हु हैज चार्ड योर विंग्स, तो कहती है कोयल, द फायर ऑफ लव हैज चार्ड माय विंग्स। क्या है ये, द फायर ऑफ लव हैज चार्ड माय विंग्स। प्यार की आग ने मेरे पंखों को झुलसा दिया है, मतलब मैं अपनी प्रेमिका से दूर हो गया हूं। ओके और इसी चीज ने मुझे बिल्कुल तरोताजा कर दिया है, नया बना दिया है। मतलब मैं पहले इतना बेचैन मैं नहीं दिखता था, चाहे नहीं दिखती थी, लेकिन अभी आप जो मेरा नया रूप देख रहे हैं, ये उसी प्यार की आग ने ऐसा किया है। आई एम रेस्टलेस, मैं बेचैन हूं, हाँ मैं बेचैन हूं, हाँ मैं बेचैन हूं। वो इसलिए क्योंकि मेरी प्रेमिका मेरे पास नहीं है। तो बताओ वेयर इज माई बिलव्ड, कहां है मेरी प्रेमिका। अब कोयल, यहां जो कोयल बच्चे वेयर इज माई बिलव्ड, ये सवाल किसने किया, ये कोयल ने सवाल किया किससे, तो कवि से। किससे, कवि से, उस पोएट से सवाल किया कि बताओ मैं बेचैन हूं, और मैं क्यों बेचैन हूं, क्योंकि मेरी प्रेमिका मेरे पास नहीं है। तो तुम बताओ वेयर इज माई बिलव्ड, कहां है मेरी प्रेमिका। उसके प्यार की आग ने मेरे पंखों को झुलसा दिया है, और तुम मेरा जो नया रूप देख रहे हो आज, वो उसी प्यार की आग ने ऐसा किया है वो। ओके अब कोयल अंग्रेजी में थोड़ी बोलेगी, ये तो बस एक कल्पना है बच्चे कि अगर वो जवाब देती, कोयल अगर जवाब देती तो वो कैसे जवाब देती। समझे, दुनिया में प्रेम किसी को भी किसी से हो सकता है, यहां फिर भी कोयल है तो क्या है, ये पक्षियों में प्रेम नहीं होता है क्या, बिल्कुल होता है। समझे, हाँ यहां पर जब राइटर ने पूछा किसने तुम्हारे पंखों को झुलसा दिया है, तो देखिए साफ साफ इसका आंसर निकल गया। उस वक्त से हम लोग को बेचैनी लग रहा था कि क्यों भाई कोयल इतनी उदास है, कोयल क्यों इतनी ज्यादा बेचैन, तो आंसर मिल गया कि प्यार की आग में ये जल चुकी है या जल चुका है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, ये देखिए कोयल बेचैन है, और वो देखिए फायर ऑफ लव का सिंबल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, और कोयल क्या कहती है, कोयल कह रही है यहां पर जवाब देते हुए, कह रही है द साइट ऑफ मैंगो ब्लूसम्स फायर मी। तुम पूछ रहे थे ना कि मेरे बदन को किसने जला दिया है, तो जरा सुनो, द साइट ऑफ मैंगो ब्लूसम्स, वो आम है ना, वो खिलते हुए आम के बगीचे, वो खिलते हुए
आम, वो खिलते हुए आम के दृश्य, साइट मतलब क्या हो गया, दृश्य हो गया। तो वो खिलते हुए आम के दृश्य मुझे और ज्यादा जला रहे हैं। कितना ज्यादा, ऑल द मोर। मुझे सबसे ज्यादा जलन किससे हो रही है, मुझे सबसे ज्यादा कौन जला रहा है मेरे पंखों को, तो वो ये खिलता हुआ आम का दृश्य है। ये खिलते हुए आम का क्या है, वो दृश्य है जो मुझे बहुत ज्यादा जला दे रहा है। क्यों मुझे जलन हो रही है, कि मैं इतनी ज्यादा बेचैन हूं और आम जो है एकदम हरा भरा दिख रहा है। भाई उसको भी सूख जाना चाहिए ना। अगर मैं प्रेम की आग में जल रहा हूं या जल रही हूं, तो इस आम के बगीचे को भी सूख जाना चाहिए। लेकिन वो देखो कितना हरा भरा बैठा हुआ है, तो उसी की जलन में मैं जल रही हूं। ओके, द ग्रीनर द गार्डन द ब्राइटर बर्न्स माई हार्ट। ओके, यहां देखिए बच्चे, कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर कोई मुझे जला रहा है तो वो कौन है, तो वो सबसे ज्यादा मुझे जलाने वाला वो खिलता हुआ आम का दृश्य है। वो आम है ना, आम पर हरे भरे पत्तियां हैं, फल लद गए हैं, उस पर पूरा बगीचा हरा भरा दिख रहा है, तो उससे मेरे मन में जलन हो रहा है। द ग्रीनर द गार्डन, जितना ज्यादा हरा बगीचा है उतना ही ज्यादा मेरे मन को जला रहा है। मतलब मैं जितना ज्यादा बगीचे को हरा भरा देख रही हूं ना, या देख रहा हूं, उतना ही ज्यादा मेरा मन जल रहा है कि क्यों आखिर इतना हरा भरा है ये। जब मैं उदास हूं, जब मैं परेशान हूं, तो ये इतना हरा भरा कैसे है, ये इतना खुश कैसे है, ये मुझे इससे जलन हो रही है। मुझे इन आम के पत्तों से मैं पूछना चाहता हूं। ओके, माई फ्लेमिंग सोल आस्क, मेरी जलती हुई, क्या है, मेरी जलती हुई आत्मा, मेरा जलता हुआ मन ये पूछ रहा है इन आम के पत्तों से कि वेयर, कहां है मेरी प्रेमिका। मैं इन आम के पत्तों से पूछ रहा हूं, मैं इन आम के पत्तों से पूछ रहा हूं कि बताओ मेरी प्रेमिका कहां है। कहीं तुम्हारी कहीं कोई साजिश तो नहीं है। तुम इतना ज्यादा खुश दिख रहे हो, इतना ज्यादा तुम हरे भरे दिख रहे हो, तो हो सकता है कि इसमें तुम्हारा कुछ हाथ तो नहीं है। तो तुम मुझे बताओ आम के पत्ते कि मेरी प्रेमिका कहां है ये। ओके, तो देखिए कहते हैं बोलो, अरे बोलो भी, वाई आर योर लीव्स सो स्टिल। ये कहते हैं तुम्हारी जो पत्तियां हैं, मतलब आम की जो पत्तियां हैं, वो इतनी ज्यादा शांत क्यों है भाई, चुप क्यों है, बताओ शांत क्यों है, चुप क्यों है। बच्चे, स्टिल का मतलब शांत होना भी होता है, चुप होना भी होता है। तो मैं पूछता हूं इन पत्तियों से, तुम्हारी पत्तियों से, कि आखिर इतनी शांत क्यों है, ये इतनी हरी भरी दिख रही है और शांत है, तो बताओ मेरी प्रेमिका कहां है, मेरी प्रेमिका कहां है। ये कोयल बच्चे आंसर दे रहे हैं इस कवि को, इसको पूरन सिंह को। तो पता चल गया कि कवि ने जो जो सवाल किए कि ऐसा कौन सा बिजली है जो तुम्हारे ऊपर गिर गया, तुम्हारे पंखों को झुलसा दिया है ना, ऐसा क्या हुआ कि तुम इतनी बेचैन हो, चुपचाप हो। तो इसका आंसर मिल गया इनको। आंसर क्या दिया कि द फायर ऑफ लव हैज चार्ड माय विंग्स, कि प्रेम की आग ने मेरे पंखों को झुलसा दिया है। ये जो बगीचा इतना हरा भरा दिख रहा है, खिलता हुआ आम का जो दृश्य है ना, इससे मुझे जलन हो रही है। ये जितना ज्यादा हरा भरा दिख रहा है, उतना ही ज्यादा मुझे मेरे पंखों को जला रहा है ये। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन पत्तियों से, इतनी चुपचाप क्यों है, बताओ मेरी प्रेमिका कहां है ये। ओके, तो बच्चे देखिए, ये हो गया इस चैप्टर का, बच्चे हो गया इसका आंसर। क्या हो गया, देखिए सवाल पे सवाल किए गए, फिर आंसर पे आंसर भाई इनको मिलता चला गया। तो कुल मिलाकर बच्चे ये चैप्टर एक छोटा सा चैप्टर था। यहाँ बच्चे आपका यहाँ पर पोएम खत्म होता है। आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाए, है ना। कहते हैं पूरन सिंह जी जो है, जो कवि हैं, ठीक है, पूरन सिंह जी जो कवि है ना, ये उस कोयल से पूछते हैं कि बताओ कोयल, अरे ओ कोयल, ऐसा कौन सा बिजली है जो तुम्हारे पर गिर पड़ा है, जिसने तुम्हारे पंखों को जला दिया है। इतनी ज्यादा तुम झुलस गई हो, फिर भी इतनी ज्यादा तरोताजा कैसे दिख रही हो। तुम तो आम की पत्तियों में छिप कर बैठी हुई हो। जब तुम गाने गाती हो, है ना, तुम आजकल चुपचाप बैठी हुई हो, जब तुम गाने गाती हो तो तुम्हारे सुर के जो तार हैं वो मेरे मन में हजारों यादें जगा देती हैं। लेकिन आज तुम इतनी बेचैन क्यों हो। तुम्हारी बेचैनी से जो चिंगारी निकल रही है ना, एक स्वर के तरह, वो आगे बढ़ बढ़ के ऐसा लगता है कि पूरे जंगल को आग लगा देगी। जैसे कि देखो गुलाब में आग लग गए हैं, जिसमें पानी और हवा से कनेक्शन है, उसमें भी आग लग गए हैं। द शेड्स ऑफ मैंगोज बर्न, आम की जो छाया है वो भी जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया है ना। तुम तो छोटी सी चिड़िया हो, लेकिन आज तुम क्या ही चिंगारी की बरसात लग रही हो। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे स्वर से पूरा चिंगारी का बरसात निकल रहा है। तो बताओ छोटी सी चिड़िया, ऐसी कौन सी बिजली है जो तुम्हारे ऊपर गिर पड़ी है। किसने तुम्हारे पंखों को सिंच कर दिया है, जला दिया है, झुलसा दिया है। ओके, तो यहां पर अब कोयल आंसर देते कहती है, सुन, जानना चाहते हो तो सुनो, किसने मेरे पंखों को झुलसाया है। प्रेम की आग ने, प्यार की आग ने मेरे पंखों को झुलसा दिया है ना। बिकॉज आई एम सेपरेटेड फ्रॉम माई बिलव्ड, क्योंकि मैं अपनी प्रेमिका से अलग हो चुका हूं। एंड मेड मी न्यू, और इसी ने मुझे नया बना दिया है। आज तुम मेरा जो नया रूप देख रहे हो, ये इसी प्यार की आग ने ऐसा हुआ है। ओके, आई एम रेस्टलेस, मैं बेचैन हूं। क्यों? क्योंकि मैं पूछ रहा हूं मेरी प्रेमिका कहां है, कहां है मेरी प्रेमिका।
ये आम के खिलते हुए आम के जो दृश्य हैं, इसने ही मुझे जलाया है। यही चीजें मुझे ज्यादा जला रही हैं, सबसे ज्यादा, क्योंकि ये हरा भरा दिख रहा है। जितना ज्यादा इसका हरापन इस बगीचे में है, उतना ही ज्यादा मेरे मन को ये जला रहा है। जितना ज्यादा हरा भरा दिख रहा है, उतना ही ज्यादा मेरे मन को जला रहा है। मेरी जलती हुई आत्मा पूछती है कि कहां है मेरी प्रेमिका, कहां है मेरी प्रेमिका, बोलो बोलो, तुम्हारी पत्तियां इतनी चुप क्यों है, आज इतनी शांत क्यों है। कोयल आम से ये सवाल कर रही है। ओके, तो बच्चे ये हो गया पूरे पोम का, है ना, इंग्लिश और हिंदी वर्जन के साथ में। ठीक है, ये रहा बच्चे इस चैप्टर से लिया गया बच्चे जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है बच्चे, उसी को ग्लोसरी कहते हैं। ग्लोसरी का मतलब होता है चैप्टर के अंदर में जो वर्ड मीनिंग दिया गया है ना, जो इंग्लिश वर्ड यूज किया गया है, समझ गए। ये बच्चे निकाल कर आप सामने दिया गया, देखिए यहां पर बोला गया सिंज, इसको बच्चे बोलते हैं झुलसाना, इसको पढ़ते हैं क्या, सिंज पढ़ते हैं, है ना। जल्दबाजी में ना ये सिंग पढ़ाया जाता है गलती से। ठीक है बच्चे, ये देखिए चार्ड है, चार्ड का मतलब झुलसी हुई चाहे झुलसा देना। कंसील का मतलब होता है छुपी हुई चाहे छिपा देना। स्पार्क शेडिंग का मतलब चिंगारी बरसाती हुई। बिलव्ड का मतलब हो गया प्रेमिका चाहे प्रेमी यहां पर हो सकता है। दाई का मतलब हो गया बच्चे तुम्हारा तुम्हारी, और दाऊ का मतलब हो गया तुम। ठीक है, तो यहां पर बच्चे जो ज्यादा आपको कंफ्यूज कर सकता था वर्ड मीनिंग, यहां मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, ठीक है बच्चे, नोट्स में ये सब सारी चीजें आपको दी रहेंगी। अब हम बच्चे बात करते हैं इस चैप्टर से लिया गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप बच्चे क्वेश्चन की हम यहां पर बात करते हैं। कहते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। हु रोट द पोएम कोयल, कोयल पोएम को किसने लिखा है ना। हु रोट, रोट क्या है भाई, तो V2 यूज किया गया। देखिए किसने लिखा इस कविता, कौन सी कविता, कोयल को। तो आंसर क्या होगा, पूरन सिंह। नाम क्या है इनका कवि का, जिस कवि ने इसको लिखा है उनका नाम है पूरन सिंह। तो पूरन सिंह रोट द पोएम कोयल, पूरन सिंह ने लिखा है इस कविता को। कौन सी कविता को, कोयल कविता को। दूसरा बच्चे क्वेश्चन है, इस चैप्टर में इस कविता में ये जो वर्ड यूज किया गया है दाई और ये आर्ट, इसका मतलब क्या है। स्टैंड फॉर का होता है मतलब निकालना, तो इसका दोनों का मतलब क्या है। तो यहां देखिए बच्चे, दाई स्टैंड्स फॉर, मतलब दाई वर्ड का मतलब क्या है। दाई वर्ड का मतलब यू हो गया, है ना। यहां बच्चे दाई, यू गलती से लिखा गया यहां पर, हाँ दाई, दाई कहां लिखा हुआ था, दाई कहां कहां लिखा हुआ था। ठीक है, यहां बच्चे देखिए दाई, दाई वर्ड कहां कहां लिखा हुआ है। हाँ यहां देखिए बच्चे, स्पीक स्पीक वाई आर योर लिव्स सो स्टिल। यहां देखिए बच्चे, दाई का मतलब क्या बोला गया है, योर, मतलब तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे। इसका मतलब यहां पर आंसर में क्या होना चाहिए, यहां बच्चे आंसर में होना चाहिए योर। क्या होना चाहिए, योर होना चाहिए, क्योंकि THOU को हम लोग बोलते हैं क्या, यू बोलते हैं THOU को। ठीक है, तो यहां बच्चे आंसर क्या हो गया, दाई स्टैंड्स फॉर योर एंड आर्ट स्टैंड्स फॉर आर। देखिए बहुत पहले आर को आर्ट लिखा जाता था, अभी तो आर्ट का मतलब होता है कला। ठीक है, अभी बच्चे आर्ट का मतलब तो कला होता है, बट यहां पहले आर को ही आर्ट लिखा जाता था। ओके, नेक्स्ट वन, What wakes 1000 memories in heart, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो जगा देती है हजारों यादें मन में। किनके मन में, तो पोएट के मन में। क्या बच्चे, पोएट के मन में, मतलब कवि के मन में। तो कहता है ऐसी कौन सी चीज है जो कवि के मन में हजारों यादें जगा देती हैं। तो बच्चे देखिए इसका आंसर यहां पर आपको मिला था, है ना। यहां देखिए, यहां देखिए, Thy high pitched strains wake in my soul 1000 memories, मतलब तुम्हारे ये जो ना एकदम जो सुर है, जो सुर के जो तार हैं, ये हमारे मन में हजारों यादें जगा देती हैं। तो देखिए बच्चे वही पोएम से भी आंसर यहां पर लिख दिया गया है। देखिए द हाई पिच्ड स्ट्रेन्स ऑफ कोयल मेक्स 1000 मेमोरीज इन हार्ट, मतलब वो एकदम ऊंची सी स्वर के जो तराने हैं, है ना, जो तार हैं, वो कोयल के मन में। यहां बच्चे जो कोयल जब गाना गाती है तो उसके सुर में हजारों, मतलब क्या होती है ना, एकदम ऊंचे स्वर निकलते हैं, एकदम तराने निकलते हैं, और उससे क्या होता है ना, वो जगाती हैं, क्या करती हैं, हजारों यादें मन में क्या करती हैं, जगाती हैं। द हाईएस्ट पिच्ड स्ट्रेन्स ऑफ कोयल, यहां बच्चे मेक्स नहीं, यहां पर वेक्स होना चाहिए, यहां होना चाहिए वेक्स, क्योंकि जगाना का अंग्रेजी होता है वेक करना कहते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्स करना कहते हैं। ठीक है, वेक मतलब होता है बच्चे जगाना, यहां पर V5 का यूज किया गया है, तो हम यहां पर वेक्स का यूज करेंगे, मेक्स नहीं बल्कि वेक्स होना चाहिए। नंबर 4 कहते हैं व्हाट हैपेंस विद द शेड्स ऑफ मैंगोज, क्या होता है या फिर क्या हुआ आम की जो छाया है, जो शेड है, जो छाया है, उसके साथ क्या हुआ है इस कविता में। तो कहते हैं द शेड्स ऑफ मैंगोज बर्न, मतलब ये जो आम की जो छाया है वो क्या होती है, वो जल जाती है। क्या होती है, वो जल जाती है, चाहे वो जला देती है। बर्न का बच्चे दोनों हिंदी निकलता है, बर्न का मतलब जलना भी होता है, बर्न का मतलब जलाना भी होता है। तो यहां पर आम की पत्तियां, आम की जो छाया है उसकी बेचैनी से जल भी रही हैं और कोयल को जला भी रही हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, द शेड्स ऑफ मैंगो
मैंगोज बर्न्स। ओके, पेड़ की जो छाया है वो जल जाती है, चाहे जला देती है, आम की छाया। नंबर 5, ओ लिटिल बर्ड व्हाई हैज बी, है ना बच्चे, यहां पर ये जो वर्ड यूज किया गया था कि ओ छोटी सी चिड़िया, तुम हो दिखने में छोटी सी, लेकिन आज इतनी ज्यादा बेचैन क्यों हो, आज इतनी चिंगारी की बरसात क्यों लग रही हो। तो यहां बच्चे इस फ्रेज में ओ लिटिल बर्ड जो फ्रेज यहां पर है, यहां बर्ड तो कॉमन नाउन है, बर्ड तो कॉमन नाउन है ना। अगर ग्रामर के व्यू से देखें तो बर्ड एक कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन का कहीं पर भी ना कैपिटल लेटर में नहीं लिखाता है, वो उसका यहां पर बी ऐसा होना चाहिए था, फिर भी यहां बी को बड़ी बी में क्यों लिखा गया है, कैपिटल में क्यों लिखा गया है। ओके बच्चे, ये सब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, शॉर्ट छोटा ही होता है। ओके, अब जैसे जैसा क्वेश्चन रहेगा बच्चे, उसका आंसर भी वैसा ही रहेगा ना। अब देखिए इस क्वेश्चन का देखिए, इसके क्वेश्चन का देखिए, कहने का मतलब बड़ा है, इसका आंसर भी देखिए बड़ा है, लेकिन अभी आपने जो क्वेश्चन देखा, इस बच्चे छोटे छोटे क्वेश्चन थे। यहाँ खाली पूछ रहा है वैसा क्या है जो आम को जलाता है, आम को छाया को जलाता है, मतलब ऐसा क्या होता है ना। तो यहाँ देखिए बता दिया इसका आंसर। यहाँ देखिए क्या पूछा, ऐसा क्या है जो मन में हजारों यादें जगाता है, तो यही होता है द हाईएस्ट बीच डिस्टेंस, हो गया। तो बच्चे जैसा क्वेश्चन होगा वैसा ही आंसर देना पड़ेगा। यहां देखिए, तो ये ओ लिटिल बर्ड में बी यहां पर कैपिटल क्यों है, वो पूछ रहा है। व्हाई हैज बी इन द बर्ड कैपिटल हेयर, यहां बड़ी एबीसीडी वाला बी क्यों लिखा हुआ है ना, जबकि ये बर्ड तो कॉमन नाउन है। तो कहते हैं बच्चे सुनिएगा, द कैपिटलाइजेशन ऑफ बी इन बर्ड, यहां पर बर्ड में बी जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा गया है, बड़ी एबीसीडी में लिखा गया है। वो इस बात को संकेत दे रही है बच्चे, में सिग्निफाई दैट, वो इस बात को सिग्निफाई कर रही है, सूचित करती है, चाहे वो इशारा कर रही है कि द पोएट इज एड्रेसिंग द बर्ड विद रिस्पेक्ट। जब भी हम किसी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देकर के अगर हम बताना चाहते हैं ना, तो उनका नाम हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो यहां भी कवि ने वैसा ही किया है, इस चिड़िया को, ये जो कॉमन सी चिड़िया है, इसके बारे में बताते हुए ना इसको सम्मान दिया है कि ये इतना अच्छा गाती है कि मेरे मन में हजारों यादों को जगा देती है। तो यहां राइटर ने, कवि ने इनको सम्मान देते हुए बर्ड का भी कैपिटल लिखा है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इस चिड़िया को जोर देते हुए, इस चिड़िया वाले शब्द पर जोर देते हुए, है ना, या उसकी तारीफ करते हुए, एडमायरेशन करते हुए, उसको हाईलाइट करते हुए, उसको उजागर करते हुए, है ना, उसके महत्व को, उसके सिग्निफिकेंस को उजागर करते हुए कविता में दिखाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने यहां पर बर्ड का भी कैपिटल लेटर में लिख दिया है। ठीक है, ऐसे आगे बच्चे क्वेश्चन किया गया है कि व्हाट चार्ड द विंग्स ऑफ द कोयल, ऐसी कौन सी चीज है जिसने झुलसा दिया है, झुलसा दिया है कोयल के पंख को, कोयल के पंखों को ऐसा क्या है जिसने झुलसा दिया है। तो इसका सिंपल से इसका आंसर है द फायर ऑफ लव। पूछा ऐसी कौन सी चीज, हमने आंसर दिया द फायर ऑफ लव। उसके बाद देखिए पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया, द फायर ऑफ लव चार्ज द विंग्स ऑफ द कोयल। देखिए अब इसका आंसर बड़ा कैसे किया जाएगा, इसका आंसर बड़ा तो होगा ही नहीं, क्योंकि सिंपल से पूछा किसने उसके पंखों को झुलसाया है, तो द फायर ऑफ लव, प्रेम की आग ने। यही हो गया बच्चे इसका आंसर, है ना। ये सब बच्चे एकदम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, एकदम शॉर्ट है। व्हाई इज द कोयल रेस्टलेस, पूछा क्यों कोयल इतनी बेचैन क्यों है, कोयल इतनी रेस्टलेस क्यों है, बेचैन क्यों है। तो कोयल इज रेस्टलेस, कोयल बेचैन है किसके लिए, तो फॉर हर बिलव्ड, अपनी प्रेमिका के लिए। देखिए पूछा क्यों बेचैन, बेचैनी का कारण क्या है, तो उसकी प्रेमिका है। नेक्स्ट वन, व्हाट फायर्स द कोयल, कोयल को किसने फायर कर दिया है, मतलब जला दिया है। तो कहते हैं द साइट ऑफ मैंगो, आम के दृश्य ने, मतलब खिलते हुए आम के दृश्य ने। मैंगोज ब्लूसम साइट, मतलब द साइट ऑफ मैंगो ब्लूसम, खिलते हुए आम, है ना, खिलते हुए आम के दृश्य, ऐसे पढ़िएगा, खिलते हुए आम के दृश्य ने जला दिया है किसको, कोयल को। इसी से उसको ज्यादा जलन हो रहा है। ओके, व्हाट बर्न्स हर हार्ट, उसके मन को कौन है जो जला दे रहा है, कोयल के मन को, कोयल के मन को कौन जला रहा है, तो हम कह सकते हैं द ग्रीनर गार्डन बर्न्स हर हार्ट। वो जितना ज्यादा हरा भरा बगीचा दिख रहा है ना, ज्यादा हरा जो बगीचा है, जिस बगीचे में वो बैठी हुई है, वही उसके मन को और ज्यादा जलाए जा रहा है ना। व्हाट डज द फ्लेमिंग सोल ऑफ द कोयल आस्क, कोयल की जलती हुई, धधकती हुई आत्मा क्या पूछती है, तो कोयल का जलता हुआ मन, कोयल की जलती हुई आत्मा, द फ्लेमिंग सोल ऑफ द कोयल, कोयल की जलती हुई आत्मा पूछती है वेयर इज माई बिलव्ड, कि मेरी प्रेमिका कहां है। कोयल का जलता हुआ मन क्या पूछता है, तो कोयल का जलता हुआ मन पूछता है कि वेयर इज माई बिलव्ड, कहां मेरी प्रेमिका है। यही सवाल वो पूछे जा रही है। ओके तो बच्चे यहां पर आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। इस बच्चे क्वेश्चन, इस चैप्टर में टोटल 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे
ओके बाकी बच्चे हम लोग कल के क्लास में इसका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और इसके ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चंस की हम लोग तैयारी करेंगे कल। ओके बच्चे एक दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं करना, इन दो चीजें क्या हो जाएंगी, बाउंस कर जाएंगी। ठीक है तो प्यारे बच्चे आज की इस क्लास में हमने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर दिया, उससे इंपॉर्टेंट जो ग्लोसरी था, जो वर्ड मीनिंग था, हमने वो पढ़ा दिया, आपको बता दिया। उसका बच्चे इस चैप्टर से जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे वो भी हमने आपको आज के इस क्लास में करा दिया है। अब इस चैप्टर से बच्चे कुछ आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जिससे हमारा एग्जाम में अच्छा खासा मार्क्स आने वाला है वो आपको कल के क्लास में कराया जाएगा, क्योंकि एक दिन में क्या होगा, चीजें बाउंस करने लग जाएंगी। ठीक है तो बच्चे एक चैप्टर में कम से कम 2 दिन देना चाहिए। ठीक है बच्चे तो मिलते हैं बच्चे कल के क्लास में आपको हम इसी चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ में और साथ में ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप क्वेश्चंस में। ठीक है बच्चे तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैप्टर को रिवाइज करके कल फिर से आप लोग आइएगा, है ना, ताकि आज शॉर्ट और आपने एक्सप्लेनेशन कर लिया है ताकि कल लॉन्ग में और ऑब्जेक्टिव करने में प्रॉब्लम्स ना हो। लॉन्ग क्वेश्चन बच्चे आपको एग्जाम में लिखना नहीं है ना, तो इसके लिए आपको ज्यादातर इसमें टाइम देना है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसलिए कराए जाते हैं ताकि आप और ज्यादा अच्छे से चैप्टर को समझ पाएं कि चैप्टर के अंदर में ऐसी कौन कौन सी बातें थी रखी हुई। ठीक है ताकि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में परेशानी ना हो। बच्चे मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद।